बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। तो बच्चों पार्ट्स का मतलब आप लोगों को पता होगा, पार्ट्स मीन्स होता है भाग। ऑफ स्पीच, स्पीच यानी जो हम बोलते हैं, जैसे किसी भी सेंटेंस को हम बोलेंगे तो उसमें क्या क्या होता है, उसके भाग क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये 8 चीजें दी हुई हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आती हैं। जैसे पहला नाउन, नाउन के बारे में बच्चों हम लोग क्लास 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं उसकी डेफिनेशन कि नाउन क्या होता है। उसके बाद प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। तो बच्चों इन 8 चीजों के बारे में हम लोग यहां पे डीपली अध्ययन करेंगे, बहुत ही कायदे से पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन के प्रकार क्या होते हैं, नाउन कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे। और एक सेंटेंस से जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या। जैसे बच्चों यहां पे एक सेंटेंस है, राहुल इज प्लेइंग, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। तो बच्चों एक सेंटेंस है, जैसे हमने बोला राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेल रहा है। तो इसमें राहुल जो है बच्चों वो है नाउन, इज जो है वो है हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग जो है वो है मेन वर्ब और फुटबॉल जो है ये भी नाउन है। तो बच्चों ये सारे पार्ट होते हैं किसमें, एक सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में नाउन है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और नाउन है। और भी सेंटेंस मान लीजिए हम लिख दे यहां पे, ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड। तो बच्चों यहां पे ही जो है वो प्रोनाउन है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग जो है वो मेन वर्ब है और फूड जो है ये भी नाउन है। तो बच्चों इसी तरह किसी भी सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, उन्हीं पार्ट्स को हम लोग कायदे से पढ़ेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे और एक एक चीज के बारे में आसानी से समझ लेंगे, जिससे फिर हमें कभी भी कोई परेशानी, ना एग्जाम में परेशानी हो और ना ही इंग्लिश भाषा में कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों इसके बाद हम लोग नाउन पढ़ते हैं। तो चलिए नाउन को हम पढ़ लेते हैं। बच्चों सबसे पहले हम लोग नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन इज द वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। बच्चों आप लोगों ने एक और परिभाषा पढ़ी होगी, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो बच्चों ये भी वही है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है, माने एक ही है कि अ नाउन इज द वर्ड, नाउन एक शब्द है। कैसा शब्द है, यूज्ड एज द नेम, जो कि नाम की तरह इस्तेमाल होता है, ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी इन तीनों चीजों के नाम की तरह इस्तेमाल होता है। नाउन क्या है, नाम है। किसका नाम है, अ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है, अ प्लेस, किसी जगह या स्थान का नाम है, थिंग, किसी चीज का नाम है, वस्तु का नाम है। तो बच्चों नाउन क्या है, नाम है। किसका नाम है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही नाउन या संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। तो इस सेंटेंस में अकबर नाउन है और किंग भी नाउन है, दोनों नाउन है, क्योंकि अकबर किसी व्यक्ति का नाम है और किंग क्या है, यह भी कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो राजा बनता है। आगे देख लेते हैं अगला सेंटेंस बच्चों, कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। तो बच्चों यहां पे कोलकाता नाउन है और हुगली नदी का नाम है, यह भी नाउन है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं बच्चों एग्जांपल में, द रोज स्मेल्स स्वीट। इसमें बच्चों रोज जो है वो नाउन है, क्योंकि रोज क्या है, रोज कोई वस्तु है, रोज यानी गुलाब, गुलाब फूल का नाम है,
तो यहां पे नाउन हो गया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं बच्चों, द सन शाइन्स ब्राइट। यहां पे सन जो है वो नाउन है। क्या है बच्चों? नाउन है। द सन शाइन्स ब्राइट। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नाउन होता क्या है। नाउन कुछ और नहीं बल्कि नाम है। क्या है बच्चों? नाम है। किस चीजों का नाम है? किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह या स्थान का नाम है, या कोई चीज या वस्तु का नाम ही संज्ञा या नाउन कहलाता है। तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया। यहां पे अकबर कोई व्यक्ति है, उसका नाम है तो नाउन है। यहां किंग कोई पदवी है जो कोई व्यक्ति धारण करता है, वो भी नाउन है। यहां कोलकाता कोई स्थान है, उसका नाम नाउन है। यहां हुगली कोई नदी है, उसका नाम नाउन है, उसे नाउन कहेंगे। यहां रोज कोई थिंग है, क्या है? थिंग, तो इसे नाउन कहेंगे। यहां सन भी कोई थिंग है, इसे भी नाउन कहेंगे। तो बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा नाउन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देख ली। तो अब नाउन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं उसे पढ़ लेते हैं। बच्चों अब हम लोग द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन्स, यानी नाउन और नाउन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बच्चों नाउन के कई प्रकार होते हैं, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल या कलेक्टिव नाउन। तो एक एक करके हम इन चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग कॉमन नाउन पढ़ते हैं। कॉमन का मतलब होता है जो सभी शेयर कर सकें। तो आइए देख लेते हैं। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मतलब इसका मतलब हुआ कि कॉमन नाउन जो है वो नाम है, गिवन नेम, यानी ऐसे नाम दिया जा सकता है जो सेम काइंड और क्लास के हैं, किसी को भी। यहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉमन हियर मीन्स शेयर्ड बाई ऑल। यहां कॉमन का मतलब है जो सभी के द्वारा शेयर किया जा सके। बच्चों जैसे लड़कों को हम बॉय कह सकते हैं, किसी भी लड़के को हम बॉय कह सकते हैं, यानी बॉय जो है वो सभी के द्वारा शेयर किया जा सकता है, सेम क्लास के, यानी बच्चे जो लड़के होंगे उन्हें बॉय कह सकते हैं। सेम क्लास के हैं, क्योंकि लड़कियों को तो हम बॉय कह नहीं सकते, तो सेम क्लास के होने चाहिए। तो बॉय हम सभी लड़कों को कह सकते हैं। इसी तरह गर्ल जो है वो हम सभी लड़कियों को गर्ल कह सकते हैं। तो सभी लड़कियां गर्ल सेम जो है गर्ल नेम उसे शेयर कर सकती हैं, कोई भी लड़की को हम गर्ल कह सकते हैं। तो बच्चों यहां पे कॉमन नाउन अब आप लोग समझ गए होंगे। अब प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। यानी प्रॉपर नाउन जो है वो ऐसा नाम है जो किसी पार्टिकुलर पर्सन, किसी का व्यक्तिगत नाम है या किसी व्यक्तिगत स्थान का नाम है। जैसे प्रॉपर मीन्स वंस ओन, प्रॉपर का मतलब होता है किसी का खुद का नाम। जैसे हेंस अ प्रॉपर नेम अ पर्सन्स ओन नेम, यानी किसी का खुद का नाम जो होगा वही प्रॉपर नाउन कहलाएगा, यानी उसे हम सबसे शेयर नहीं कर सकते। बच्चों जैसे बहुत सारे एक्टर हैं हमारे बॉलीवुड में, हॉलीवुड में। तो जैसे बॉलीवुड में सलमान खान है तो हम सारे एक्टर को सलमान खान नहीं कह सकते, क्योंकि सलमान खान उसका खुद का नाम है। तो सलमान खान जो नाम हुआ वो प्रॉपर नाउन हुआ। और इसी तरह एक्टर है तो एक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन हम सबको एक्टर कह सकते हैं, तो एक्टर जो हुआ वो कॉमन नाउन हुआ। समझ में आया बच्चों? तो आइए कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे हम समझ लेते हैं कि प्रॉपर क्या है और कॉमन क्या है। तो पहला एग्जाम्पल है बच्चों, करीना इज ए गुड गर्ल। तो यहां करीना जो है वो प्रॉपर नाउन है। क्या है बच्चों? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि सारी लड़कियों को हम करीना कह नहीं सकते। और यहां पे गर्ल जो है वो कॉमन नाउन है, क्योंकि हम गर्ल सारी लड़कियों को हम कह सकते हैं। अगला हम एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, कोलकाता इज अ बिग सिटी। तो यहां पे कोलकाता प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है बच्चों? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि कोलकाता हम सभी शहरों को कोलकाता नहीं कह सकते, केवल कोलकाता को ही कोलकाता कह सकते हैं। इसी तरह सिटी जो है
वो कॉमन नाउन है, क्योंकि हम किसी भी शहर को सिटी कह सकते हैं। जैसे कोलकाता सिटी है, दिल्ली सिटी है, मुंबई सिटी है, चेन्नई सिटी है, ये सारे शहरों को हम सिटी कह सकते हैं, लेकिन सारे शहरों को हम कोलकाता नहीं कह सकते। इसलिए कोलकाता जो है वो प्रॉपर नाउन है और सिटी जो है वो कॉमन नाउन है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। इंडिया इज द ग्रेट कंट्री। हमारा भारत महान है, तो भारत एक महान देश है, तो यहां पे इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया बच्चों? प्रॉपर नाउन हो गया। और कंट्री जो है वो कॉमन नाउन हो गया। तो अब बच्चों इंडिया, हम और सारे देशों का नाम इंडिया नहीं कह सकते कि और सारे देश भी इंडिया, पाकिस्तान को इंडिया नहीं कह सकते, ना ही इंग्लैंड को हम इंडिया कह सकते हैं, ना ही यूएसए को हम इंडिया कह सकते हैं। तो इंडिया को ही हम इंडिया कह सकते हैं, इसलिए प्रॉपर नाउन है। और अगला देखते हैं बच्चों, कंट्री। कंट्री हम किसी भी देश को कह सकते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूएसए हो, चाहे हमारा प्यारा देश भारत हो, हम सबको कंट्री कह सकते हैं। ये कंट्री जो है कॉमन नाउन है, सभी देशों द्वारा शेयर किया जा सकता है, लेकिन इंडिया हमारे अपने देश का खुद का नाम है और हम दूसरे देश को इंडिया नहीं कह सकते, इसलिए प्रॉपर नाउन है। तो बच्चों हम लोगों ने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में जान लिया। बच्चों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।